हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि इक्वाटो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, या फिर अगर आपको जानना है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है, या फिर अगर आपको जानना है कि राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अगर आपको जानना है ब्रिक्स के 12वें सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया, या फिर अगर आपको जानना है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच में और कहाँ आयोजित किया गया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं 18 नवंबर 2020 की करंट जीके और शुरुआत करते हैं 18 नवंबर 2020 से। क्या कि आरबीआई ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब की स्थापना की है। तो शुरुआत करते हैं 18 नवंबर 2020 से। क्या कि आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की है? ये आरबीआई इनोवेशन हब की स्थापना की है। किसकी? आरबीआई इनोवेशन हब की स्थापना की है। अब देखो, थोड़ी सी बात आरबीआई की कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी और एक आयोग बनाया गया था। पता होता आपको कौन सा आयोग था? वो हिल्टन यंग आयोग था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों से बना था। ठीक है। और हाल फिलहाल में अगर इसके गवर्नर की बात करें, तो गवर्नर कौन है इसके? अभी बात करते गवर्नर की, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन से नंबर के हैं, तो ये है 25वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। याद रखना, गवर्नर के साथ साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते भी। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर भी होते। और अगर बात करें हाल फिलहाल में डिप्टी गवर्नर्स की, तो डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन से? एक तो है बीपी कानूनगो, एक है एमडी पात्रा, एक है महेश कुमार जैन, एक है एमआर राव। वरलाचार्य की जगह बने हैं। ये है 4 डिप्टी गवर्नर। अच्छा देखो, आरबीआई का पहला गवर्नर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट गवर्नर कौन है आरबीआई के, कौन बने थे? तो वो बने थे भी ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। और कब बने थे? 1935 के अंदर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर की बात करें, वो भी इंडियन, तो वो कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। 1943 में बने थे। ठीक है, कब बने थे? 1943 के अंदर बने थे। अच्छा, एक बात और याद रखना, आपको पता ना कि रुपए का सिंबल, सबको पता है ये है रुपए का सिंबल। ठीक है, ये रुपए का सिंबल किसने दिया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रुपए का सिंबल किसने दिया था, तो रुपए का सिंबल दिया था डी उदय कुमार ने दिया था। महाराष्ट्र से ही है, डी उदय कुमार। रुपए का डिजाइन दिया था। अच्छा, और इसको अपनाया कब? 2010 में इसको अपनाया था। ठीक है।
और एक और चीज थी, आपको पता है 8 नवंबर 2016 को एक बहुत बड़ी घोषणा की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। वो क्या किया गया था अभी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन किस किस का हुआ था भाई, एक तो 500 रुपए का नोट था और एक 1000 रुपए का नोट। 1000 रुपए का नोट है, इनका डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तुरंत प्रभाव से इसको क्या कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था आरबीआई द्वारा। ठीक है, फटाफट याद तक एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना, कौन, स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किसको बनाया है, स्मृति मंधाना को बनाया है। किसने बनाया है ये, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बनाया है। ठीक, याद रखना इन्होंने हाल फिलहाल में एक ईवा नाम का, किसके नाम से, ईवा नाम का बचत खाता लॉन्च किया है। जो कि महिलाओं के लिए है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ईवा क्या है, तो ईवा सेविंग अकाउंट का नाम है जो कि महिलाओं के लिए है, और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करूं तो हाल फिलहाल में इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है अरुण रामनाथन। कौन है इसके चेयरमैन, अरुण रामनाथन है। और इसके अगर एमडी एंड सीईओ की बात करूं तो एमडी और सीईओ कौन है, वो है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। ठीक है, वासुदेव पठानी नरसिम्हन इसके क्या है, सीईओ एंड एमडी है। और अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है भी इसका हेडक्वार्टर। कहां है इसका हेडक्वार्टर, चेन्नई है, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे है कि अरब सागर में भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मालाबार 2020 का 24वां संस्करण शुरू हुआ। ठीक है, किस किस के बीच में है, पहली बात तो ये भारत और अमेरिका के बीच में है। कौन सा है भाई, मालाबार युद्ध अभ्यास। कौन सा है, मालाबार। और कौन से नंबर का है, 24वां संस्करण है ये। ठीक, थोड़ा सा बात करते हैं अमेरिका की। देखो, भारत और अमेरिका के बीच में है तो थोड़ी सी बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी की बात करें, सबको पता अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं, अगर मैं इसके राष्ट्रपति की बात करूं तो जो बाइडेन। कौन से नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं। और इसके उपराष्ट्रपति की बात करूं तो इसके उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस।
कौन से नंबर की है? 49वें नंबर की है। ठीक है, कौन से नंबर के है? 49। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए अमेरिकी क्रांति की बात की जाए, ठीक है, किसकी? अमेरिकी क्रांति की बात करी जाए तो अमेरिकी क्रांति कब आई थी? अमेरिकी क्रांति आई थी 22 मार्च 1765 से लेकर 3 सितंबर 1783 तक आई थी। ठीक है, कब से कब तक आई थी? 22 मार्च 1765 से लेकर 3 सितंबर 1783 तक आई थी। आगे है कि हर साल नवंबर महीने के तीसरे रविवार को सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद में विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब बनाया जाता है भाई? नवंबर महीने के तीसरे रविवार को बनाया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में जो पीड़ित थे उनकी याद में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सड़क पीड़ितों की याद में कब बनाया जाता है, तो वो दिवस, विश्व दिवस बनाया जाता है, वो नवंबर महीने के तीसरे रविवार को बनाया जाता है। और अब की बार अगर इसके विषय की बात करूं तो विषय क्या था भाई? इसका विषय रखा गया था, थीम रखी गई थी इसकी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, ये थीम रखी गई थी। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है, क्या था कि पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 12वें जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भाग लिया है। और अब की बार ये वर्चुअली था, याद रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थे कोरोना की वजह से। और अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि अब की बार ब्रिक्स सम्मेलन है वो आयोजित कहां किया गया था, तो वो रूस के अंदर किया गया था। भी कहां पर था? रूस के राष्ट्रपति द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसकी क्या गई थी? अध्यक्षता की गई थी। और अगर आपसे इसका विषय पूछा जाए, थीम पूछा जाए, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। ठीक, अच्छा, एक बात याद रखना, क्या कि 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो भारत करेगा। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है ना, किसकी करेगा? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और उसकी अध्यक्षता करने वाला कौन है? भारत है। कब होगा? 2021 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित होगा भाई। अब थोड़ा सा देखो, बात ब्रिक्स के बारे में भी कर लेते हैं। किसके? ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये इसके अंदर है भाई। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना की बात करते तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 के अंदर हुई थी। और पहला समिट, पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बैठक आयोजित की गई थी रूस के अंदर, रशिया में की गई थी। और आपको पता 12वीं कहाँ की गई है? 12वीं समिट की बात करते तो वो भी रूस के अंदर अभी आयोजित की गई है, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर 2020 के अंदर हुई थी, सेंट
पीटर्सबर्ग। और 13वीं कहाँ आयोजित की जाएगी? 13वीं इंडिया के अंदर आयोजित की जाएगी भाई, ठीक है। इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित की जाएगी। और कब की जाएगी? 2021 के अंदर आयोजित की जाएगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते तो आगे है कि 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए तीसरा है, कौन सा है ये? तीसरा है। ये कब वो किया गया था? ये 18 नवंबर 2018 को इसकी घोषणा की गई थी आयुष मंत्रालय द्वारा। कौन सा मंत्रालय था वो? आयुष मंत्रालय था। और आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म क्या है? आयुष की बात करें तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आयुष की। और आपको पता है आयुष मंत्री कौन है भी हमारा? आयुष मंत्री की बात करें मोदी सरकार के अंदर तो आयुष मंत्री है, वो है श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक, ठीक है। आगे सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार वर्ष के अंत तक नंबर 1 रहने का एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको किया गया है? ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, उसको एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया है। यानी कि याद रखना वर्ल्ड के नंबर 1 व्यक्ति के रूप में इन्होंने क्या किया है? एंडिंग की है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि 17 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना नवंबर महीने को किसको? नवंबर महीने को राष्ट्रीय मृगी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मृगी जागरूकता महीना कौन सा मनाया जाता है तो नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मृगी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है नवंबर को। याद रखना मृगी आती क्यों है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मृगी दौरे पड़ने का क्या रीजन है तो वो है मृगी के दौरे हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल मस्तिष्क गतिविधियों के कारण आते हैं। ठीक है, किसके कारण आते हैं? हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल मस्तिष्क गतिविधियों के कारण आते हैं भी मृगी के दौरे। आगे है पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली
पाली में जैतपुरा में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ पीस, कौन सी? स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ठीक है, क्या किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली के अंदर जैतपुरा है, वहां पर जैन आचार्य है। जैन आचार्य का नाम क्या है? श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस, उनकी मूर्ति बनवाई गई है, उसका अनावरण किया है। अगर आपसे बात करें ये कितनी लंबी है स्टैच्यू ऑफ पीस, तो ये है 151 इंच या फिर 12.6 फीट इसकी ऊंचाई है भी, और कहां की गई है? पाली। आगे है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ठीक है, क्या किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की तो तीसरी ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम है, उसको संबोधन किया है भी। ठीक, एक दो बात और याद रखना, एक हमने पढ़ा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, दावोस में इसकी मीटिंग होती है ज्यादा करके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 के अंदर। ये एनजीओ है, याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय की बात करें तो वो है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? फिलहाल इसके फाउंडर भी है वो, और इसके हेड भी है, वो है क्लॉस सचवाब। क्लॉज सचवाब इसके हेड है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर सक्षम, यानी कि सोलर सेल से चलने वाली सौर सक्षम टेक्सटाइल मिल, जिसका नाम क्या होगा? जय भवानी। महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल है, ये स्थापित की जाएगी। ठीक है, कहां पर की जाएगी? परभणी जिला। कहां का? महाराष्ट्र का। क्या की जाएगी? पहली सौर सक्षम वाली एशिया की टेक्सटाइल मिल है, वो स्थापित की जाएगी, कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी। सहकारी कपड़ा मिल महिलाओं के लिए है, उसकी स्थापना की जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। इसकी लागत की बात करें तो इसकी लागत कितनी भी? इसकी लागत है 100 करोड़ रुपए। कितनी है? 100 करोड़ रुपए है इसकी लागत। और याद रखना, ये पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित रहेगी। ठीक है, किस पे आधारित रहेगी? ये सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित रहेगी।
अब थोड़ी सी बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई भाई? महाराष्ट्र की स्थापना सबको पता है 1 मई 1960 के अंदर हुई थी। 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन है? सबको पता है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे है। और राज्यपाल कौन है? अगर इसके मैं राज्यपाल की बात करूं तो इसके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, इसकी राजधानी कौन सी है भाई? राजधानी की 2 राजधानियां हैं यहां पर। कौन कौन सी है? एक तो है मुंबई और एक है नागपुर। अब मुंबई कब होती, नागपुर कब होती है? मुंबई होती है समर में और नागपुर होती है विंटर में। आगे एक चीज और याद रखियो, इसके अंदर पुणे है एक, और पुणे को हम किसके नाम से जानते हैं? पुणे को हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, एक और नाम से जानते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, ठीक है, डेक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और एक है यहां पर नासिक। नासिक किसके नाम से मशहूर है? सबको पता है, नासिक को बोलते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, दारू की राजधानी है इंडिया की, कौन सी? वो नासिक है। और नागपुर का सबको पता है, नागपुर कौन सा है? नागपुर को किसके नाम से जानते भी? नागपुर है इंडिया की ऑरेंज सिटी। और हार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया का हृदय भी बोला जाता है। प्लस में टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर को ही जाना जाता है, ठीक है। यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 18 नवंबर 2020 की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।